ओके जी। आज का जो हमारा सेशन है जी, उसमें बेसिकली हमने जो कल वाले सेशन में जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेजर लेवल्स के ऊपर हमने बात की थी कि बाय की और सेल की ट्रेड हम कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस और टीपी कैसे लगाएंगे और कहाँ पे लगाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रेड में इंटर होने से पहले जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने तीन मुख्तलिफ किस्म के आपको बताए थे, उनसे हम उनकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, तो उसको आज हम लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे। टीपी ट्रेड लेने कहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए थी, चार्ट में जाके बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, पैटर्न्स जो हमने कल पढ़े थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीन, बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए और सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए, वो कैसे प्ले करते हैं रियल चार्ट्स में, उनको हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सारा कल के जो हमने कंटेंट था कल का टॉपिक का या सेशन का, उसी को हम प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन करेंगे आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने माइक म्यूट रखिएगा, और सेशन के एंड के ऊपर जो है वो आपके माइक मेरी तरफ से अनम्यूट भी हो जाएंगे और आपको अपने क्वेश्चन करने का टाइम प्रॉपर दिया जाएगा। तो ओके जी, आ जाते हैं जी हम अपने किसी फ्रेश चार्ट के ऊपर, और थोड़ा सा शुरू में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मुझे बस एक सेकंड आप दे दें जी। हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं जी, जैसा कि लाइक मैं ओपन कर लेता हूँ शायद जो कल वाला ही चार्ट था हमारा, जहाँ पे हमने कुछ लेवल्स वगैरह बनाए थे। ठीक है, ये 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है आपके सामने। होपफुली आप सब दोस्तों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, और स्क्रीन भी नज़र आ रही है प्रॉपर। जी जी ठीक आ रही है। बस ठीक हो गया जी। अब देखें, ये 4 घंटे का चार्ट है जी। ठीक है, ये कल वाले ही लेवल्स हैं जो हमने बनाए थे। तो अब आप इसमें देखें कि आज क्या हुआ, गोल्ड जो है वो आया, ऊपर से गिरा। ठीक है, और ये हमारा एक मेजर लेवल हमने बनाया हुआ था कल के सेशन में। ठीक है, ये वाला देखें, ऊपर वाले लेवल थे वो गोल्ड को नीचे आने से नहीं रोक सके। लेकिन एक ये वाला जो लेवल था, इसने आप देखें कि गोल्ड को ना सिर्फ रोका है सक्सेसफुली, बल्कि यहां से प्राइस फिर वापस ऊपर की तरफ भी, यहां तक कितना ऊपर गई है, और अभी यहां पे है प्राइस। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की थी कल के सेशन में कि जब भी किसी स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर प्राइस आती है, यानी कैंडल आती है, तो हमने देखना होता है। अब ये देखें, स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल था ना ये। ठीक है, ये वाला। तो हमने देखना था कि क्या कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देखें, ये ऊपर वाला जो सपोर्ट का लेवल था, ये येलो वाला, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया, क्योंकि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आके यहां पे क्लोज हो गई। तो हमने समझ लिया कि ये वाला लेवल ब्रेक हो गया सपोर्ट का। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कैंडल इस लेवल को टक्कर मारने के बाद रुक गई यहां पे। ठीक है, वापस रिजेक्शन मिली इसको। तो अब यहां पे हमने ये देखना था कि क्या हमें यहां से जब कैंडल वापस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठने लगी थी, तो क्या यहां पे हमें बाय की ट्रेड मिली थी। तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या उससे पहले यहां पे हमें कोई कंफर्मेशन मिली थी जिसको देख के हम बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते। ठीक है, और अगर मिली थी तो कौन सी मिली थी, उसको हम देखेंगे अभी। तो मैंने आपको कल तीन जो पैटर्न बताए थे
कैंडल्स के, यानी कि तीन मखसूस किस्म की कैंडल्स की शक्लें बताई थी, थोड़ा सा हम उनको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर उसको जरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं उसकी। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अगर तो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है नीचे, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, तो सपोर्ट के लेवल से हमने बाय की ट्रेड लेनी होती है। ये है जी सपोर्ट का लेवल। लेकिन पीछे आप लिखेंगे स्ट्रांग, यानी मजबूत सपोर्ट का लेवल, वीक नहीं, स्ट्रांग सपोर्ट्स लेवल है। तो इस पे फर्ज करें कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और यहां पे आके रुकी, ठीक है, यहां पे, और जैसे ही यहां से वापस ऊपर उठना शुरू करेगी, सपोर्ट के लेवल पे रुकने के बाद वापस ऊपर उठना शुरू करेगी, तो इस जगह से सपोर्ट के लेवल के शुरू में ही हम बाय की ट्रेड लेते हैं, ऐसा ही है ना। यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। लेकिन बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले जरूरी यह है कि हमें यहां पे कोई कंफर्मेशन का साइन मिले, कोई ऐसी विटनेस मिले, शहादत मिले, जिसको देख के हमें ये पता चले कि हम बाय की ट्रेड लेने से पहले, हमारे बाय की ट्रेड लेने से पहले दुनिया में और भी बहुत ज्यादा ट्रेडर बाय की ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारा क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हमारा डिसीजन जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, कि जिस तरफ भेड़ चाल शुरू हो गई है, बाकी ट्रेडर भी ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, ऊपर ही जाएगी। तो वो मैंने आपसे कहा था कि जो तीन जो कैंडल्स की शक्लें हैं, जो कि हम बाय की कंफर्मेशन के लिए, बाय की ट्रेड में इंटर होने के लिए जिनको देख सकते हैं, उन तीनों में से कोई एक मिल जाए हमें, तो वो कौन सी थी जी। मैं तीन बता लिख देता हूं यहां पे, कि पहली थी हमारी, मैं लिख लेता हूं बुलिश। बाय की ट्रेड को हम बुलिश ट्रेड कहते हैं, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमने कल पढ़े थे वो थे जी तीन। पहला था हैमर, लेकिन हैमर कौन सा, बुलिश। और वो था, हमने बात की थी कि दो कलर्स का हो सकता है, कि या तो होगा ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसकी नीचे की तरफ विक बड़ी होगी, लंबी होगी, बॉडी छोटी होगी, और ऊपर की तरफ जो विक होगी या तो होगी नहीं, अगर होगी तो छोटी होगी, ना होने के बराबर, ठीक है, इस तरह की। या फिर रेड कलर की बॉडी की भी हो सकती है हैमर, ठीक है, ये थी। इसको हम कहेंगे बुलिश हैमर। बुलिश हैमर की पहचान क्या होती है, कि ये स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बनता है, और इसकी जो लंबी विक होती है ना, जो इसकी लंबाई कितनी होती है नीचे की तरफ विक की, जो बॉडी है उसके कम से कम 3 गुना तो लाजम होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी छोटी और विक कम से कम बॉडी के 3 गुना ज्यादा, या 4 गुना 5 गुना भी होती है, ठीक है। तो ये हम अगर यहाँ पे मिल जाती तो हम बाय की ट्रेड लेते। और दूसरा था कौन सा, जिसको हम कहेंगे दो कैंडल्स का जो पैटर्न था, ये तो एक है ना अकेला, या ग्रीन कलर का हैमर बन जाए या ये वाला रेड कलर का बन जाए, ठीक है, अकेली सिंगल कैंडल, बीच में आर है। और दूसरा जो था वो था हमारा दो कैंडल्स का पैटर्न, जिसको हमने कहा था बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है जी, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और उसमें क्या था, दो कैंडल्स थी, कि ऊपर से कैंडल्स आई, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे पहली जो कैंडल थी वो थी रेड कलर की होनी चाहिए, शेप या शक्ल उसकी कोई भी हो, लेकिन रेड कलर की कैंडल होना जरूरी है। लेकिन जो दूसरी कैंडल थी उसका साइज
सबसे पहली शर्त ये कि ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए थी और उसका बॉडी का साइज बड़ा होना चाहिए था ऊपर की तरफ, इतना बड़ा कि वो अपने से पिछली जो रेड कैंडल है इसको मुकम्मल तौर पे ढांप ले, कवर कर लेती। तो इस पैटर्न को हमने कहा था बुलिश इनगल्फिंग। और एक तीसरा पैटर्न भी था जी, जिसको हमने नाम दिया था मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल्स का पैटर्न था, तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन। और वो भी कौन सा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर कहीं पे भी बन जाता। उसमें क्या था कि पहली कैंडल रेड, उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है लेकिन कलर का रेड होना जरूरी है। छोटी कैंडल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी कैंडल थी उसका प्लस की साइन का होना जरूरी था। और उसकी जो नीचे वाली विक है वो स्पोर्ट के लेवल के ऊपर होनी चाहिए, चिपकी हुई। ठीक है, इसकी जो बॉडी है या तो होती ना, कोई कलर ना होता, और अगर कलर होता तो वो ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सक सॉरी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन जो तीसरी कैंडल थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि जिसकी बॉडी बड़ी होती, ग्रीन कलर की होती। ठीक है, और बॉडी कितनी बड़ी होती कि जो दूसरी कैंडल है ना सेंटर वाली, ये स्टार वाली जमा वाली, ठीक है, इसका जो हाई पॉइंट है, ठीक है, विक, इससे ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी थी। तो अगर इस तरह की तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, तो इसको हमने क्या समझना था कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया है। तो पहली कैंडल जो थी कंफर्मेशन की, वो जैसे ही बन जाती, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, चाहे 15 मिनट में, चाहे 30 मिनट में, चाहे जिस कैंडल का भी, तो हमने दूसरी कैंडल जैसे ही शुरू होनी थी उसका हमने वेट करना था नेक्स्ट कैंडल का, कि जहां से वो अगली कैंडल ओपन हो रही है दूसरी, तो हम वेट करते कि अगर तो प्राइस नीचे आए, स्ट्रांग सपोर्ट के जितना लेवल के नीचे आए, वेट करें, और जैसे ही वहां से ऊपर उठना शुरू करे कहीं से भी, तो वहां से हम बाय की ट्रेड में एंटर होते। और यहां पे अगर ये दूसरा पैटर्न बन जाता तो तीसरी जो कैंडल थी जहां पे ओपन होती, हम वेट करते कि अगर तो वो नीचे आए, स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के जितना नजदीक आए, वहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू होती तो हमने बाय की ट्रेड में एंटर होना था। सिमिलरली अगर ये मॉर्निंग स्टार होता तो हमने वेट करना था चौथी कैंडल के ओपन होने का, और अगर तो वो नीचे आती तो हमने जितना नीचे आती सपोर्ट के लेवल के नजदीक, वहां से जैसे ही ऊपर उठती तो हमने बाय की ट्रेड में एंटर होना था। या दूसरी सूरत में इन सारी केसेस में, कि अगर पिछली कैंडल के कंफर्मेशन की लास्ट कैंडल के हाई पॉइंट से ऊपर निकलती तो हमने बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना था। ठीक है जी। इन्हीं तीन पैटर्न्स को जब आप रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे देखेंगे तो वो सेल की रिवर्स पैटर्न में, ठीक है, तो वो हो जाते हैं सेल के कंफर्मेशन के पैटर्न्स। ये बात क्लियर होगी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं जरा लाइव चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारा जो लेवल था, ठीक है, 4 घंटे वाला, जहां पे आके जिसने ना सिर्फ आके प्राइस को रोका यहां पे, ये आप देखें इस जगह पे 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। प्राइस ऊपर से आई कैंडल्स, ठीक है, ये देखें स्पीड से आ रही है, और इस लेवल ने रोक दिया। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि क्या हमें बाय की ट्रेड लेने का मौका मिला था यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, यानी छोटा चार्ट ओपन करेंगे अब, ठीक है, इस जगह को देखने के लिए। तो छोटा चार्ट हम ओपन करते हैं जी, लेट्स से कि हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। ये लें जी, 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो, क्योंकि अभी आपका आगाज है, ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है इतनी, तो आप ये जो तीन कैंडल्स का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको आप अभी मॉर्निंग स्टार नहीं समझेंगे क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा आप आगे चलेंगे ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये जो तीन कैंडल्स का पैटर्न बना है ये वाला, इस ब्लैक सर्कल के अंदर,
आप इसको मॉर्निंग स्टार समझेंगे आगे चल के, जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। आप देखें कि ये तीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहली कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल जो है प्लस के साइन की तरह नजर आ रही है आपको किसी हद तक, और उसकी जो विक है नीचे सपोर्ट के लेवल के ऊपर भी लगी हुई है। और तीसरी कैंडल जो है ग्रीन है, और उसकी बॉडी जो है ऊपर दूसरी कैंडल की हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है। लेकिन अभी हम इसको, क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा आगाज है तो थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि चले जी, हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, मॉर्निंग स्टार इसको नहीं समझते हम। ठीक है। तो और हम देखते हैं जरा आगे कि कौन सी कंफर्मेशन यहां पे बनी है। ठीक है। हम लेट से 15 मिनट से, बड़ा चार्ट होता है 30 मिनट, एक स्टेप ऊपर जाते हैं। तो देखें यहां पे कुछ बना, वो तीन पैटर्न्स में से कोई एक इस जगह पे नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा 30 मिनट की कैंडल से ऊपर जाते हैं, लेट से 1 घंटे का चार्ट ओपन करते हैं। तो 1 घंटे में भी ये तीन कैंडल्स का पैटर्न मॉर्निंग स्टार से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये वाली जो सेंटर वाली कैंडल है ना, प्लस के साइन वाली, ये नीचे सपोर्ट के लेवल के ऊपर चिपकी हुई नहीं है, टच नहीं कर रही। ठीक है, ओके जी। हम क्या करते हैं कि हम अब छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं। 15 मिनट हमने पहले देख लिया। 15 मिनट से छोटा चार्ट कौन सा होता है? 5 मिनट का। 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। लें जी, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें यहां पे, ये जगह है, ये वाली जगह। तो इसमें मैं आपको एक, चले अच्छी चीज और बता देता हूं यहां पे। अगर आप इन चार कैंडल्स को, इस सर्कल के अंदर जो चार कैंडल्स है इनको देखें, तो याद रखें कि जो मॉर्निंग स्टार होता है ना, बाज औकात क्या होता है कि मॉर्निंग स्टार में जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीन कैंडल्स होती हैं, लेकिन बाज औकात 4 या 5 कैंडल्स भी बन जाती हैं। वो कैसे? कि जो सेंटर वाली कैंडल होती है ना, प्लस की साइन वाली, जो एक होती है अमूमन, बाज औकात वो 2 कैंडल्स भी बन जाती हैं, बाज औकात वो 3 कैंडल्स भी प्लस वाली बन जाती हैं। तो अब यहां पे आप देखें कि है तो ये मॉर्निंग स्टार, लेकिन इसमें जो सेंटर वाली प्लस वाली जो कैंडल थी वो 5 मिनट की दो बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी मॉर्निंग स्टार है। तो ये आपने, ये चीज अच्छा हो गया कि यहां पे आ गई, तो मैंने, वरना मैंने आपको आगे चल के बतानी थी। तो छोटे टाइम फ्रेम में अक्सर औकात आपको इस तरह की भी मॉर्निंग स्टार मिलेगा कि जिसमें जो सेंटर वाली कैंडल होती है ना, प्लस की, ठीक है, वो एक नहीं होती, वो दो और बाजू का तीन भी बन जाती है, जैसे यहां पे बनी हुई है। जी अरसलान अजीम साहब, आप मेरे चार्ट के ऊपर लाइन लगा रहे हैं भाई, तो इसका मतलब है कि मुझे डिसेबल करना चाहिए। ओके, एनोटोश। पोस्ट टूल्स में जाके और हम ये लें जी, अब अपनी लगा सकेंगे लाइन। ओके। तो यहां पे आप देखें कि एक मॉर्निंग, ये है तो मॉर्निंग स्टार, ठीक है, लेकिन इसमें एक जो है वो प्लस की कैंडल नहीं है सेंटर वाली, बल्कि दो बन गई है। तो ये भी मॉर्निंग स्टार ही कहलाएगा। सिर्फ इसमें इजाफा क्या है कि सेंटर में जो स्टार वाली कैंडल्स हैं प्लस के साइन वाली, वो ये एक बन गई और ये दूसरी बन गई। ठीक है। तो अब आप देखें कि जो अगली कैंडल है तीसरी, 5 मिनट वाली, उसकी जो, वो है तो ग्रीन कलर की, ठीक है, और उसने जो बॉडी क्लोज की है, वो आइडियल कंडीशन में जो आखिरी हमारा ये वाली कैंडल थी रेड, इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए थी, यहां तक जानी चाहिए थी। ठीक है, तो वो इसने पूरी नहीं की। तो इसको हम प्रॉपर मॉर्निंग स्टार इसलिए नहीं समझेंगे। लेकिन अगर यहां पे कुछ इस तरीके से होता
ठीक है, अगर यहां पे इस तरीके से ये क्लोज करती ना ग्रीन कैंडल ऊपर, ये वाली थोड़ी सी ऊपर ये इस जगह पे क्लोज कर देती इस तरीके से, तो हमने इसको प्रॉपर मॉर्निंग स्टार समझ लेना था। लेकिन सिर्फ दो सेंटर वाली जो प्लस की कैंडल्स हैं उनके दो कैंडल्स वाला मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी ग्रीन कैंडल थी, उसने जो इंपॉर्टेंट हमारी शर्त थी मॉर्निंग स्टार की, वो पूरी नहीं की। यानी क्या उसने पूरा नहीं किया कि उसने ग्रीन कैंडल पिछली प्लस वाली जो लास्ट कैंडल है सेंटर वाली उसके ऊपर क्लोज नहीं किया उसने, तो इसलिए ये मॉर्निंग स्टार नहीं हम इसको कहेंगे। ठीक है जी, चलें, इट्स ओके जी, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल अभी मैंने वो फंक्शन डिसेबल कर दिया है। अच्छा जी, हम इसको फिलहाल यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हर स्पोर्ट या हर रेजिस्टेंस के लेवल पे इन तीन पैटर्न्स में से कंफर्मेशंस के में से आपको लाजम कोई ना कोई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ और भी पढ़ना है आगे। तो जहां पे ये तीन में से कोई एक पैटर्न नहीं मिलेगा, वहां पे आगे आपको पता चलेगा कि और बहुत सारी कंफर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। अभी मैं वो यहाँ पे बनी है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है तो मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, ओके जी, हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं आगे कि और जहां पे स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल था, तो वहां पे हम देखते हैं कि कौन सी जो हमने कंफर्मेशन के साइन पढ़े थे उनमें से वो बने हैं। वापस में आ गया जी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और एक हमारा सपोर्ट का लेवल ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जो हमने पहले बनाए थे, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ओके जी, तो ये हमारा जो दूसरा सपोर्ट का लेवल है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जरा। थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूं, ये वाला। अब देखें, यहां से भी तो कैंडल ऊपर से आई थी ना, रेड कैंडल, ये देखें। ठीक है, ये हमारा जो सपोर्ट का लेवल था, ना सिर्फ इसने कैंडल्स को रोका था प्रॉपरली, 4 घंटे का लेवल है, सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल है, और यहां से फिर कैंडल्स ऊपर भी चली गई। तो हम इस जगह को जरा वॉच करते हैं छोटे चार्ट के अंदर जाके, और देखते हैं कि क्या यहां पे हमें बाय की ट्रेड के लिए कंफर्मेशन मिली थी। जो हमने साइन पढ़े हैं तीन, उनमें से कोई बना था। ठीक है, वो जगह कौन सी थी? ये वाली जगह थी पीछे, यहां पे ये वाली जगह थी जी। ठीक है, ये वाली जगह। ओके, 30 मिनट पे तो यहां पे वो साइन हमें नहीं मिल रहा। 15-30 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, 15 मिनट में देख लेते हैं। अब आप देखें 15 मिनट के ऊपर एक परफेक्ट साइन बना हुआ है यहां पे, ये आप देखें। ठीक है, ये सेंटर वाला जो छोटा वीक वो था सपोर्ट का लेवल, उसको मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए, सिर्फ स्ट्रांग लेवल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, देखें। और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखें कि कितना जबरदस्त एक तीन जो पैटर्न्स हमने कंफर्मेशन के पढ़े थे उनमें से एक बना हुआ है। ये कौन सा पैटर्न है? ये देखें, ये वाला। ठीक है, ये है बुलिश हैमर। और ये देखें कि इसकी बॉडी देखें ऊपर आप, हथौड़ा यानी कि बुलिश हैमर, और नीचे देखें विक कितनी बड़ी है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बुलिश हैमर वो होता है जिसकी जो बॉडी है वो हो छोटी, लेकिन नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के की तरफ उसकी जो विक है बॉडी से कम 3 गुना होनी चाहिए या 3 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी जबरदस्त कितनी बड़ी बॉडी है। अब आप चेक करें कि इसकी ऊपर की तरफ विक या तो है नहीं है, अगर है तो बहुत छोटी सी है, जैसे हथौड़े के ऊपर की तरफ होती है। ठीक है जी, अब इसके बाद ये 15 मिनट का है, देखें ये बना, ये कैंडल क्लोज हुई, पहले नीचे आई थी लेकिन वापस क्लोज ऊपर जाके यहां पे हुई है। ठीक है ना? तो अब जैसे ही ये कैंडल यहां पे जाके क्लोज होती है, हैमर जब क्लोज होता है ये इस जगह के ऊपर, अगली कैंडल देखें यहां से ओपन हुई,
इस जगह से अगली कैंडल, ठीक है। अब देखें मैंने आपसे क्या कहा था कि बेहतर तो ये है कि आप वेट करें कि अगली कैंडल, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल के बाद ये वापस नीचे आए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल को टच करे, और इस सपोर्ट के लेवल के करीब आके जब यहां से कहीं से वापस ऊपर उठना शुरू करे तो आप बाय करें, यही कहा था। लेकिन ये सिनेरियो वन था, जरूरी तो नहीं है कि हर दफा ऐसा हो। यहां पे देखें प्रेशर इतना ज्यादा था बायर्स का कि जैसे ही हैमर क्लोज हुआ कंफर्मेशन की कैंडल, अगली कैंडल नीचे नहीं आई, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा तेजी से इंटर हो गए थे इसमें। तो अब क्या हुआ कि वो कैंडल अगली सेकंड जो थी वो नीचे आई ही नहीं सपोर्ट के लेवल के नजदीक। तो फिर दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई थी कि अगर नीचे ना आए तो हम जैसे ही पिछली जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका जो हाई पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इससे ऊपर निकले जैसे ही, तो हम बाय की ट्रेड में एंटर हो गए, तो हम यहां से हमने बाय की ट्रेड पकड़ लीजिए। अब देखिए जब हमने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस और टीपी होगा, देखें यहां से भी ये वापस तो आ सकती थी ना नीचे, जैसे ही हमने बाय की ट्रेड ली है। तो हमने हर ट्रेड जब हम लेंगे, ट्रेड में इंटर होंगे, तो हमने उसका लाजम सी बात है। अच्छा बाय की ट्रेड को ये आप देखें जरा, मैं एक फंक्शन यहां पे आपको दिखाने लगा हूं। ये टूल्स की बार में लेफ्ट साइड पे आ गए, और यहां पे आप देखें ये तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं और बीच में डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके आगे एरो बना हुआ है, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर देखें दो चीजें लिखी हुई हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। याद रखें कि लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय की ट्रेड। लॉन्ग पोजीशन किसे कहते हैं? बाय की ट्रेड को। और जो शॉर्ट पोजीशन है वो सेल की ट्रेड को कहते हैं। बाय की ट्रेड को लॉन्ग भी कहा जाता है और सेल की ट्रेड को शॉर्ट भी कहा जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब बाय की ट्रेड, शॉर्ट का मतलब सेल की ट्रेड। तो अब मैं लॉन्ग पोजीशन यानी बाय की ट्रेड ले रहे हैं ना यहां से, इसको क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं बाय की ट्रेड को यानी लॉन्ग पोजीशन को क्लिक किया, तो जिस जगह से मुझे बाय की ट्रेड में इंटर होना चाहिए था यहां से, वहां पे मैं माउस रखूंगा कैंडल पे और वहां पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो सेट करने की जगह बन जाएगी यहां पे, ठीक है। ये जो रेड कलर है नीचे ये स्टॉप लॉस है, और जो ऊपर ग्रीन कलर है, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको मैं बड़ा कर सकता हूं, कहां पे मुझे टीपी लगानी है, कहां पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखें यहां से तो हमने इंटर हो गए बाय की ट्रेड में, जैसे ही ये प्राइस हमारी जो थी पिछली कंफर्मेशन की जो कैंडल थी हैमर, उससे थोड़ा सा ऊपर हाई पॉइंट से ऊपर गई, इस जगह पे यहां से हम इंटर हो गए जहां से ग्रीन कलर शुरू हो गया बाय की ट्रेड में। अब सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था कि अगर ये ट्रेड वापस आती, अब यहां पे आइडियली होता तो क्या है कि जो सपोर्ट का लेवल होता है उसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन यहां पे जो स्टॉप लॉस हमारा है वो होना चाहिए था कि जो हमारी ये हैमर है कंफर्मेशन वाली कैंडल, इसके लो पॉइंट पे, तो ये तो बहुत बड़ा बना है, तो हम इतना बड़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की नॉर्मल इतनी बड़ी वीक होती नहीं है, लेकिन यहां पे तो हम थोड़ा सा नीचे सपोर्ट के लेवल से इधर काफी है, ठीक है। और हमारी जो टीपी है वो कहां पे होनी चाहिए थी, टेक प्रॉफिट अगला जो, देखें ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से हम ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में इंटर हुए, और टीपी हमारी होनी चाहिए थी अगला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो यहां पे है, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले, ये यहां पे, या इस जगह पे। तो अब आप देखें कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आइडियल ट्रेड होती है ना, आइडियल ट्रेड, एक सेकंड में इसको डिलीट कर दूं जो ये लाइनें हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आइडियल ट्रेड होती है वो होती है जिसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल आर, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ट्रिपल आर शॉर्ट में कहते हैं। वो होना चाहिए 1:2, ठीक है। ये आइडियल ट्रेड होती है
कि अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है और अगर आपको लॉस होता है $1 का, तो आपकी जो टीपी है ना, वो हिट होने पे आपको उसका डबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होने पे $10 लॉस हो रहा है, तो उसका डबल टीपी हिट होने पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये आइडियल ट्रेड होती है। लेकिन यहां पे क्योंकि जो हमारा बाय यहां पे जिस वक्त ये प्राइस निकली है यहां से स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठी है, तो बायर का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था। इसलिए देखें कितना तेजी से ये बड़ी हैमर बना है और बड़ी विक बनी है। तो इसलिए हमारा हैमर बहुत ऊपर जाके बना है यहां पे। ठीक है, तो इसलिए इसका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है और टीपी छोटी हो गई है। नॉर्मली आप देखेंगे कि ये इस तरह से नहीं होता, नीचे ही बनता है और हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और टीपी हमारी 1:2 से ज्यादा बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे आप देखें ये आइडियल नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी आप अगर देखें गौर से कि यहां पे जो मैंने ये लॉन्ग पोजीशन का रिस्क टू रिवार्ड रेशो की जो स्केल बनाया है, ठीक है, फिट किया है, यहां से हम इंटर हुए थे बाय की ट्रेड में। ये मैंने सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया अपना। तो फिर भी जो टीपी है हमारी जब हिट देखें फौरन हो गई है वो, यानी आधे घंटे के अंदर 2 से 3 कैंडल्स 15-15 मिनट की पूरी हुई है, तीसरी कैंडल ने टीपी हिट कर दी है 45 मिनट्स में। ठीक है, विद इन 45 मिनट्स। तो अब इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखें सेंटर में लिखा हुआ है ना, ये 1.42। ठीक है, तो ये हमारा 1:2 नहीं बना, बल्कि ये जो इस ट्रेड में जो रिस्क टू जब टीपी हिट हुई है, तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो बन रहा है वो बन रहा है इस ट्रेड में, वो बन रहा है 1:1.42। कि अगर स्टॉप लॉस हिट होने पे $1 लॉस होता, तो टीपी हिट होने पे $2 प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि 1.42 हो रहा है। लेकिन फिर भी आप देखें कितनी जल्दी हमें प्रॉफिट मिल गया इसमें। ठीक है जी। अच्छा, आप जल्दी से हम आगे और देखते हैं। तो ये देखें एक कंफर्मेशन आपको यहां पे मिली और ट्रेड लेने का मौका मिल गया। ओके जी, आगे हम देखते हैं। अब ये आप चेक करें ऊपर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ना यहां पे। ठीक है, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के लेवल को जब नीचे से प्राइस ऊपर टकराती है और वहां से अगर रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ के कैंडल ऊपर ना जाए, वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करे, तो हम कौन सी ट्रेड लेते हैं रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से? सेल की ट्रेड। ठीक है, तो आप जरा यहां पे देखिएगा कि इधर से तो हमने ऊपर जाते हुए इस जगह से, ठीक है, यहां से हमने बाय की ट्रेड पकड़ी थी ऊपर जाते हुए। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाऊं, या थोड़ा सा आपको बताने के लिए चलें 1 घंटे के चार्ट पे आ जाऊं, देखें ये जगह थी। ठीक है, यहां पे हमने बाय की ट्रेड पकड़ी थी। ये हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो का ये पिक्चर लगी हुई है यहां पे। ठीक है, ये वाली। तो जैसे ही देखें हमारी बाय की ट्रेड की टीपी हिट हुई, उसके बाद प्राइस वापस भी तो नीचे आई है, ये देखें यहां से फौरन। ठीक है, यहां पे भी आई है, नीचे लगी है आके, और यहां से फिर दोबारा वापस आई है। तो अब आप देखें कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं वापस, ये चले थोड़ा सा 30 मिनट में जाते हैं, ताकि आपको जरा पता चले कि कितनी जल्दी से ट्रेड मिलती है बाजुकात। ठीक है, अब आप चेक करें ये वाली, ये हमने बाय की ट्रेड ऊपर जाते हुए ली थी। यहां पे हमारी ऊपर टीपी हिट हो गई बाय की ट्रेड की, और साथ इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ये जी हमारी बाय की ट्रेड की टीपी हिट हो गई। और साथ ही आप देखें कि यहां पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहां पे ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे क्या बन गया है, देखें हैमर बड़ा अच्छा बन गया है हमारा 30 मिनट पे, ये कंफर्मेशन बन गई है। ठीक है, तो अब आप देखें कि जैसे ही हमारा ये हैमर बना 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि इसको मैं यहां पर छोड़ता हूं जी। ठीक है, अब आप देखें ये हमारा हैमर बन गया है जी, ये वाला। लेकिन ये कौन सा हैमर है? ये वाला। ये उल्टा हैमर है जो बना है रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे।
ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल जो है। और चेक करें कि इसकी ऊपर की तरफ विक कितनी है बड़ी, और इसकी बॉडी देखें कितनी है। तो बॉडी से ऊपर वाली जो विक है उल्टे हथौड़े की, इनवर्स हैमर की, या शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, कल मैंने बताया था। इनवर्स हैमर, उल्टा हथौड़ा, या शूटिंग स्टार, ठीक है। तो वो कम से कम इसकी जो ऊपर वाली विक है वो बॉडी से 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखें है 3 गुना के नहीं है। और नीचे की तरफ जो विक है बॉडी से, या तो हो ना, अगर हो तो ना होने के बराबर हो, बिल्कुल छोटी सी, देखें बिल्कुल छोटी सी विक है नीचे की तरफ, नजर आ रही है। तो अब आप देखें यहां पे, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, यहां पे हैमर बना। ये रेड कलर का भी हो सकता था, लेकिन यहां पे ग्रीन कलर बना है तो कलर मैटर नहीं करता। रेड कलर हो, हैमर का कलर, या ग्रीन कलर हो, दोनों चलते हैं। तो यहां पे क्लोज हुई। अब अगली कैंडल पे देखें, यहां पे ओपन हुई ना इस जगह पे। ओपन होने के बाद आप देखें कि कैंडल गई है वापस। ठीक है, किधर गई है? जो मैं पहले बात कर रहा था, आइडियल उसने हमें मौका दिया है कि अगली कैंडल ओपन हुई यहां पे। ओपन होने के बाद आप देखें वो पहले रेजिस्टेंस के लेवल को टच किया है उसने ऊपर जाके। ठीक है, तो जैसे ही उसने रेजिस्टेंस के लेवल को टच किया, वहां से जैसे ही ये वापस नीचे की तरफ मुड़ी है, ऊपर की तरफ विक छोड़नी, तो यहां से हमने सेल की ट्रेड में एंटर हुए इस जगह से, रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक से। तो जब हम यहां से सेल की ट्रेड में एंटर हुए, तो अब मैं यहां पे अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशो का वो वाला पिक्चर यहां पे लगाऊं, ठीक है, इधर आके ये टूल पे आ गए, ये देखें ये आइकन लेफ्ट साइड पे क्लिक किया एरो पे। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यानी सेल की पोजीशन का रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे क्लिक करूंगा। तो लेट्स से कि मैंने इस जगह से, हमने सेल की ट्रेड में इंटर हुए थोड़ा सा नीचे से, ये यहां से, इस जगह से, ठीक है ना। अब आप चेक करें कि कितना आइडियल ट्रेड हमें मिली है। तो इसका जो हम लगाएं यहां पे, अगर हमने स्टॉप लॉस लगाना था, वो कहां पे लगाना था? रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, इसको नीचे ले आए रेड कलर को यहां से पकड़ के, लेट्स से यहां पे हमने स्टॉप लॉस रखना था, ये इस जगह पे, ठीक है, यहां पे। तो और टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? नीचे जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, आइडियल जो टीपी हमारी थी, ठीक है, यहां पे होती। तो अब आप देखें कि कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमें मिला है, 2.62, यानी आइडियल से भी बढ़ गया। मेरी बात समझ गया? और कितना टाइम में? सिर्फ एक कैंडल ये, और अगली, यानी कि 1 घंटे के अंदर हमारी टीपी भी हिट होगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी ट्रेड मिल गई इसी उसको सामने रखते हुए, जो पैटर्न हमने पढ़ा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज जो पढ़ा है। ठीक है, पहली जो ट्रेड हमें बाय की मिली थी इधर से, वो इतनी ज्यादा आइडियल नहीं थी, उसका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था और टीपी छोटी बन रही थी। अब ये जो ट्रेड मिली है, सेल की नॉलेज वही है जो हमने पढ़ा है अभी तक, लेकिन देखें कितनी जबरदस्त और आइडियल ट्रेड मिली है, और टीपी भी हिट हो गई हमारी यहां पे। ठीक है जी, अच्छा अब ये दूसरी ट्रेड होगी, देखें। अब आगे चलते हैं जी, तीसरी ट्रेड। 30 मिनट का ही चार्ट है। फिर प्राइस वापस ऊपर गई, ठीक है, और यहां पे जाके आप देखें कि रेजिस्टेंस के लेवल को फिर इसने टक्कर मारी, स्ट्रांग लेवल है। और ये आप देखें कि कितना जबरदस्त हमारा हैमर फिर बनाया है इसने, ये वाला, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको, बॉडी इसकी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी होती तो आइडियल बनता, और नीचे की तरफ विक बड़ी लग रही है इसकी, ठीक है ना। तो इसको, ये इसको हम हैमर प्रॉपर नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है 30 मिनट में, और ऊपर की तरफ विक शायद 3 गुना नहीं है, 3 गुना से छोटी लग रही है, और नीचे की तरफ भी विक बड़ी है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट में आ जाएं इसी जगह को, अगर हम 15 मिनट में देख लें, अब आप ये देखें जी, 15 मिनट में भी यहां पे कितना जबरदस्त इसने, ये आप देख रहे हैं, ये देखें 15 मिनट में कितना जबरदस्त इसने हैमर बनाया है। ठीक है, इनवर्स उल्टा रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। तो यहां पे भी आप देखें कि हमने ट्रेड में कहां से इंटर होना था, ये हैमर बना उल्टा। ठीक है, ये यहां पे कैंडल क्लोज हुई। अगली कैंडल देखें यहां से ओपन हुई है। ओपन होने के बाद या तो वापस ऊपर आती, जो कि आई है रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, और यहां से ही वापस नीचे जाते हुए हमने इस जगह से सेल की ट्रेड में इधर से ही कहीं से इंटर हो गए।
हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना था और टीपी होनी थी इधर नीचे स्पोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमारी टीपी होनी थी। ठीक है, आप देखें कितनी जबरदस्त हमारी तीसरी ट्रेड की इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान में टीपी हिट हुई है। अब इसका जरा हम जल्दी से रिस्क टू रिवार्ड रेशो की मेजरमेंट देख लेते हैं कि कितनी हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिला यहाँ पे। तो फिर हम सेल की ट्रेड में आ गए इधर। ठीक है, ये इस जगह से भी अगर हम इंटर हो गए इधर से, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आप देखें हमारा होना चाहिए था रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, और स्पेशली ये हैमर की देखें विक ऊपर लगी है ना रेजिस्टेंस के लेवल से, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहां पे। और टीपी हमारी होनी चाहिए थी नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर पहले। ठीक है, बाजुकात एग्जैक्ट नीचे नहीं जाती। तो अब आप देखें यहां पे भी ऑलमोस्ट हमारी 1:2 आइडियल जो है हमारी टीपी हिट हुई है। तो 1:9 भी है, 1:7 भी है, तो बहुत है। ठीक है, ये देखें 1.1:9 रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो अब आप देखें कि ये जो नॉलेज अभी तक हमने सीखा है, इस नॉलेज के मुताबिक जब हम लाइव चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो इतनी थोड़ी सी जगह में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अगर ये 15 मिनट की कैंडल्स को आप हटा दें, अगर आप देखें कि यहां से लेके यहां तक 1 घंटे की कितनी कैंडल्स बनी है। ठीक है, यहां पे अगर आप आ जाएं, ये देखें यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 घंटे में हमें जो ट्रेड्स मिली हैं जिनकी टीपियां हिट हुई हैं। आप देख रहे हैं इस नॉलेज की कितनी पावर है। जरूरी नहीं है कि हर 3 4 7 घंटे में आपको 2 3 ट्रेडें ही मिलेंगी दो लेवल्स के बीच में, लेकिन किसी दिन एक ट्रेड मिल जाएगी, किसी दिन दो ट्रेड्स मिल जाएंगी 2 3 घंटे में, चार में। एक चार्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन आप देखें कि ये नॉलेज कितना जबरदस्त है, कितना मतलब पावरफुल है। देखें इसमें जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में आपका टीपी हिट होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। हम देखेंगे यहां पे कुछ ट्रेड्स में आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। लेकिन जब आप नॉलेज के मुताबिक ये जो हम सीख रहे हैं, अगर इस नॉलेज के मुताबिक आप चलेंगे ना, तो मिसाल के तौर पे आपने 10 ट्रेड्स हफ्ते में, ठीक है, 10 ट्रेडें आपने की टोटल, ओपन की, और उसमें से टोटल हम लिखते हैं यहां पे कि आपकी जो टोटल ट्रेड्स हैं आप करते हैं, टोटल ट्रेड्स 10, एक हफ्ते की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, आप डेली 2 3 घंटे फ्री टाइम में देते हैं इसको। टोटल आपने हफ्ते में ट्रेड्स की 10, उसमें से जो आपकी टीपी हिट होती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो किसी की होंगी 6 ट्रेड्स की, ठीक है, किसी की होंगी 7 ट्रेड्स की, किसी की होंगी 8 ट्रेड्स की। ठीक है, जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, एसएल हिट, किसी के 4 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, और किसी का 1 होगा। ठीक है, किसी का 1 भी होगा। तो अब आप देखें कम से कम जो रेशो विनिंग रेशो बन रही है ना, मिनिमम, कम से कम जो विनिंग रेशो बनेगी इसमें आप देखेंगे विनिंग रेशो, अगर किसी की 6 टीपियां भी हिट हुई हैं, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है, तो वो 60% तो उसकी भी बन रही है ना विनिंग रेशो। तो उसको लॉस तो कोई नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा सा उसको प्रॉफिट ही हुआ है 10 15%। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हालांकि इतने ज्यादा उसके स्टॉप लॉस, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो ये नॉलेज का फायदा है। तो लेकिन जिस वक्त आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी इस नॉलेज के ऊपर, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो फिर आपकी जो विनिंग रेशो होगी ना, आपकी कम से कम 70% से ज्यादा विनिंग रेशो होगी आपकी, कम से कम भी लाजम है इस नॉलेज के मुताबिक। ठीक है, मिनिमम कम से कम, यानी ये कि 10 में से 7 आपके एसएल हिट, सॉरी टीपी हिट होनी चाहिए, और 3 एसएल हिट होने चाहिए। कम से कम आपकी विनिंग रेशो ये बननी चाहिए अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आप अब देख लें उसको, हम यहां पे अगर अप्लाई करके देखें चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग करके, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं,
कि देखिए अभी तक हमने 3 ट्रेड्स ली हैं यहां पे और एसएल हमारा कोई एक हिट नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये 4 घंटे का चार्ट हम थोड़ा पीछे जाके कहीं पे देखते हैं। ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा लेवल है, ये वाला। ठीक है, या यहां पे देख लें, ये देखें, ये भी रेजिस्टेंस का लेवल था ना, ये हमने बनाया हुआ था। इस जगह के ऊपर जाके कैंडल लगी है। ठीक है, यहां पे। तो क्या हमें यहां पे सेल की ट्रेड मिली थी? इस जगह को हम जरा देखते हैं। वापस एक छोटे चार्ट में आए। कौन सी जगह है? ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह। ठीक है, इस जगह पे। तो 1 घंटे में तो कोई ऐसा साइन नहीं बना जो हमने पढ़े हैं सेल का कंफर्मेशन का। 1 घंटे से छोटे चार्ट में आए। लेट से हम 15 मिनट में आ जाते हैं। ये जगह है जी। 15 मिनट में भी कोई ऐसा साइन नहीं बना। अच्छा, 15 मिनट से छोटे उसमें टाइम फ्रेम में आ जाएं, 5 5 मिनट में। ये जगह है जी। ठीक है, इसमें आप देखें कि प्राइस इतनी तेजी के साथ मूव हुई है यहां पे कि 5 मिनट में देखें कितनी ज्यादा ऊपर भी गई और रिजेक्ट भी हो गई, 5 मिनट में भी नहीं बना। ठीक है, और अगर इसी जगह को, अच्छा इसके साथ ही आगे दूसरी जगह भी है। ये देखें, ये भी रेजिस्टेंस का लेवल था ना यहां पे। लेकिन यहां पे जब टक्कर मारी है इसने जाके, तो 15 मिनट में भी देखें कितना जबरदस्त इसने कंफर्मेशन का हमें दी है। वो किधर है जी? ये इधर, यहां पे देखें, इस जगह पे। ये 15 मिनट का है। ओके, हम आ जाते हैं 30 मिनट पे। यहां पे आप देखें कि क्या हमें मिला है। ओके जी, ये लें जी 30 मिनट पे। ये भी तो रेजिस्टेंस का लेवल है ना, स्ट्रांग वही लेवल है, देखें। यहां पे नीचे से प्राइस गई। ये देखें, नीचे से भी देख लें आप, ये बाय की पहले यहां से देख लें कितनी जबरदस्त आपको कंफर्मेशन मिली है। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारा, पहले इसको देख लें। यहां पे देखें कितना 30 मिनट में आइडियल यहां पे एक सेटअप बना है जी। अब यहां से ऊपर से प्राइस नीचे आई, स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर। 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का बड़ा चार्ट होता है कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, लेकिन देखें 30 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ये तीन जो कैंडल्स का पैटर्न बना है सपोर्ट के लेवल के ऊपर। अब आप देखें कि ये कौन सा पैटर्न बना है। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल नीचे, और ये तीसरी कैंडल। इस दायरे के अंदर तीन कैंडल जो मैंने अंडर सर्कल की हैं, ये कौन सा पैटर्न बना है? 30 मिनट का बड़ा चार्ट है, उसके ऊपर कंफर्मेशन का पैटर्न बना है। ये है सर मॉर्निंग स्टार। कैसे? मॉर्निंग स्टार में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस ऊपर से नीचे आए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, पहली कैंडल रेड हो, साइज छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, लेकिन रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, ये है रेड कैंडल, देखें, ये रेड कैंडल है ना, ये वाली पहली। अच्छा, उसके बाद अगली कैंडल, ये तो पहली होगी रेड, ये शर्त पूरी होगी। ये सपोर्ट का लेवल है ना, देखें लंबी है, बिल्कुल सपोर्ट के लेवल के ऊपर या नजदीक आके बनी है। दूसरी कैंडल प्लस के साइन वाली है कि नहीं है? 50 50 वाली है, बिल्कुल। ठीक है, और जरूरी नहीं होता प्लस के साइन वाली कैंडल के उसकी विक जितनी नीचे हो उतनी ही ऊपर हो। होनी चाहिए विक बाजुकात बराबर होती है ऊपर नीचे, लेकिन बाजुकात एक साइड की विक थोड़ी सी बड़ी होती है, दूसरी की छोटी होती है, लेकिन बॉडी छोटी होती है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाली दूसरी, और स्पोर्ट के लेवल के ऊपर टच करनी चाहिए लाजम, बिछी हुई। और ये देखें है ना, दूसरी भी शर्त पूरी है। और तीसरी कैंडल मॉर्निंग स्टार की कौन सी होती है? कि जो ग्रीन कैंडल हो, लेकिन उसकी लाजम शर्त क्या है कि वो दूसरी कैंडल का जो हाई पॉइंट है ये वाला, इससे ऊपर क्लोज हो रही हो। तो देखें, हो रही है, ग्रीन भी है और बड़ी कैंडल है, ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया ना, शर्त पूरी होगी। तो इसने 30 मिनट के पैटर्न ने भी हमें यहां पे आप देखें कि बाय की ट्रेड को में इंटर होने की मौका दिया है। कहां से? अब होना क्या चाहिए था कि ये जो अगली कैंडल ओपन हुई है ये वाली,
चौथी, आइडियल सिचुएशन ये होती कि ये नीचे आती। नीचे कहां पे आती? इधर स्पोर्ट के लेवल के नजदीक आती कहीं पे। और यहां से जब स्पोर्ट के लेवल के नजदीक आके यहां से जब ये ऊपर उठती कहीं से भी, इधर से, ठीक है, इधर से, तो हम यहां से स्पोर्ट के लेवल के नजदीक से अगर हम बाय की ट्रेड में इंटर होते ना इधर से, तो वो आइडियल ट्रेड हमारे लिए बाय की होनी थी। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस छोटा होना था इधर स्पोर्ट के लेवल के नीचे। और टीपी उसकी यहां से देखें यहां तक जानी थी, कितनी बड़ी टीपी होनी थी। लेकिन यहां पे हमारी ऐसा नहीं हुआ 30 मिनट के चार्ट में। मैं पहले 30 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर यहां पे बनाता हूं, देखिएगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना पावरफुल नॉलेज है, ठीक है। लेकिन फायदा कौन उठाएगा? जो इसके ऊपर मेहनत करेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा। अब देखें ये लॉन्ग पोजीशन, यहां से ये नीचे कोई नहीं आई। जैसे ही इसने इस कंफर्मेशन की तीसरी कैंडल, मॉर्निंग स्टार की तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट क्रॉस किया, यानी यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए, ये इधर से ऊपर से। अब देखें स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो गया है स्पोर्ट के लेवल के थोड़ा सा नीचे यहां पे। और टीपी हमारी, क्योंकि बहुत ऊपर से हमें ट्रेड मिली है ना, लेकिन आप देखें टीपी हिट हुई है अगला रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे। टीपी हमारी फिर भी हिट हुई है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहां पे कम हो गई। प्रॉफिट तो मिल गया हमें, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता इस ट्रेड का, तो हमें लॉस ज्यादा होना था। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये कोई बहुत ज्यादा आइडियल ट्रेड नहीं थी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट के टाइम पे कंफर्मेशन मिली है हमें। लेकिन अगर यहां पे ही अगर हम छोटा टाइम फ्रेम कर लें, 15 मिनट पे आ जाएं या 5 मिनट पे, आप देखिएगा उस पे चांसेस हैं कि हमें जल्दी कंफर्मेशन मिल गई होगी, जल्दी ट्रेड में एंट्री का मौका मिल गया होगा। ये आप देखें जी, ये वही जगह है। मैंने क्या किया है कि 15 मिनट का चार्ट कर दिया। अब 15 मिनट के चार्ट पे आप देखें कि ये पहली कैंडल, ठीक है, ये वाली रेड, फिर वही दो दो प्लस के साइन वाली कैंडल्स बन गई हैं, ये देखें, ठीक है जी, एक की जगह। और अगली कैंडल ये तीसरी देखें कितनी जबरदस्त, इसने बॉडी ऊपर क्लोज किया तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया। और इसने हमें ट्रेड में एंट्री का मौका दिया है यहां से, तकरीबन उतना ही, ठीक है। अब टीपी हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है ऊपर, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओके जी, इसको भी छोड़ दें, वापस आ जाएं, 5 मिनट पे आ जाएं, छोटे टाइम फ्रेम पे, उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि छोटे चार्ट पे। तो देखते हैं कि क्या उसने हमें कुछ जल्दी यहां पे ट्रेड दी है। अब देखें सर कि कितनी जबरदस्त उसने शुरू में ही हमें ट्रेड दे दी है। 5 मिनट की कंफर्मेशन देखें, ये जगह है जी। अब देखें पहली कैंडल रेड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, ये चेक करें, रेड कैंडल। और मॉर्निंग स्टार देखें कितना आइडियल बनाया है इसने यहां पे, चेक करें, रेड कैंडल, प्लस के साइन की कैंडल सेंटर वाली, बिल्कुल देखें घुसी हुई है स्पोर्ट के लेवल पे। और तीसरी कैंडल जो इंपॉर्टेंट होती है ग्रीन होनी चाहिए, और उसकी बॉडी स्टार के, यानी प्लस दूसरी जो सेंटर वाली कैंडल है उसकी बॉडी से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। हो गई सर? अब आप देखें कि अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही उसने पिछली कैंडल का हाई पॉइंट क्रॉस किया है तो यहां से हमें ट्रेड मिली है। अब इसका आप देखिएगा कि जगह वही है, ये इस जगह से इसने हमें ट्रेड दी है जी। बाय की ट्रेड में इंटर हुए हम, स्टॉप लॉस हमारा किधर आ गया? ये सपोर्ट के लेवल के थोड़ा सा नीचे। और अब आप देखिएगा कि जगह वही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की, जब हमने कंफर्मेशन के ऊपर पहले इंटर हो गए ट्रेड में, तो अगर हमारी टीपी यहां पे भी होती ना रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे, तो यहां पे भी देखें टीपी हिट हो गई है हमारी, ठीक है। और अब आप देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है, 4.6, यानी कि अगर $1 का लॉस होता स्टॉप लॉस हिट होने पे, तो $4 का, 4.16 का हमें, ये 4 का कर लें, थोड़ा नीचे कर लें इधर, यहां पे भी अगर हम टीपी लगाते तो यहां पे भी देखें 3.26 का रिस्क टू रिवार्ड टीपी की रेशो आ रही है सर। तो ये इतने पावरफुल साइन होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये साइन कहां पे बनने चाहिए? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर। अब आप देखें यहां पे, इस जगह पे देखें, ये रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, टच हुआ,
और यहां पे आप देखें इसने इवनिंग स्टार बना दिया है यहां पे 5 मिनट की कंफर्मेशन में। ये देखें, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे इवनिंग स्टार क्या होता है, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ये ग्रीन है। सेंटर वाली कैंडल क्या होनी चाहिए, प्लस के साइन की। यहां पे दो कैंडल्स बनाई है इसने प्लस के साइन की, ठीक है। तीसरी कैंडल देखें रेड होनी चाहिए ना इवनिंग स्टार में, और उसका जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो जो सेंटर वाली कैंडल है उसके लो पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। तो ये देखें इवनिंग स्टार इसने यहां पे दे दिया है जबरदस्त। और यहां पे एक और भी दिया है इसने, एक तो इवनिंग स्टार दिया है, दो कैंडल्स वाला सेंटर प्लस साइन। एक इसने एक और साइन भी बनाया है यहां पे 5 मिनट में, कौन सा, ये आप देखें जरा। एक इसने बेरिश इनगल्फिंग साइन भी बनाया है जी, कौन सा, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये देखिए इस सर्कल के अंदर दो कैंडल्स हैं, रेजिस्टेंस के लेवल के, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड है, और उसने इनगल्फ किया है प्रॉपर पिछली कैंडल को। तो ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो गया। तो अब आपने, ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई, ठीक है। सेल की ट्रेड कहां पे मिलनी थी, इस बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को सामने रखते हुए, कि जब तीसरी कैंडल शुरू हुई ये वाली, ठीक है, यहां पे ओपन हुई। आइडियल तो ये होता है कि ये ऊपर आती रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, और यहां से कहीं से नीचे जाते हुए हमें सेल की ट्रेड मिलती, ये था आइडियल। लेकिन ये तो ऊपर आई ही कोई नहीं, ठीक है ना। ये तो नीचे ही जाना शुरू होगी। तो जैसे ये यहां से नीचे गई, प्रीवियस सेकंड कैंडल के लो को तोड़ा, यहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर हो गए थे। मैं यहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो प्रॉपर अप्लाई करता हूं जी। तो अब देखें कि यहां से हमें एक और ट्रेड मिल गई। अब लेंगे हम शॉर्ट पोजीशन इस जगह से, ये यहां से, यहां से। और अब इसका देखें, क्योंकि नीचे से हमें ट्रेड मिली है, ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, लेकिन होने दें, हिट तो नहीं हुआ ना। और अब देखिएगा टीपी किधर बन रही है, ठीक है। टीपी हमारी बन रही थी अगला सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, कहां पे जाके हिट हुई है, ये देखें जी हिट हो गई है। हालांकि स्टॉप लॉस बड़ा हुआ है, आइडियल नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप देखें रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना हो गया, 2.62 से, आइडियल से भी बड़ा, ठीक है। ये है इसका पोटेंशियल। अच्छा अब आए यहां पे, ये स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल था, ठीक है, ये वाला स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है ना। अब यहां से ऊपर उठते हुए ये देखें, इसने पहले 5 मिनट की कैंडल तो रुक गई थी यहां पे, तो क्या यहां से हमें बाय की ट्रेड की कोई कंफर्मेशन मिली थी इस जगह से ऊपर उठते हुए? 5 मिनट में तो कोई नहीं मिली, नहीं मिली ना, देखें। अच्छा 15 मिनट में आ जाएं जी, ये जगह है 15 मिनट में कोई मिली, ये रेड कैंडल है, ये प्लस का है साइन, मॉर्निंग स्टार के लिए ग्रीन कैंडल कोई नहीं बनी आगे, ठीक है। अच्छा जी 30 मिनट में देख लें, कोई बुलिश इनगल्फिंग बनी हो यहां पे, कोई नहीं बनी, बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन का साइन ही नहीं बना। तो 30 मिनट का देख लें, ये इस जगह पे, ये इस जगह की बात कर रहे हैं हम, यहां पे, ठीक है, इस जगह पे, या यहां पे, हाँ यहां पे कर रहे हैं जी। 30 मिनट में भी कोई साइन नहीं बना बाय का। तो अब आप देख लें कि वो फिर नीचे आ गई है, तो हमने बाय की ट्रेड ही नहीं ली। ट्रेड लेते अगर तो एसएल हिट हो गया था ना यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन का जो हमने साइन पढ़े हैं वो बना ही कोई नहीं, तो उसने हमें लॉस से बचा दिया, ठीक है जी। तो अब आप देखें, अच्छा यहां पे आ जाएं जी इधर, बस आखिरी में ये यहां पे बताने लगा हूं, ठीक है। इस जगह पे आप ये कह सकते हैं कि सर ये भी तो सपोर्ट का लेवल था, ये जगह स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, प्राइस ऊपर से आई, तो यहां से तो ये ऊपर उठी ही नहीं। अगर हमने यहां से बाय की ट्रेड ले ली होती तो वो तो देखें लॉस हो जाना था, स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। लेकिन सर कंफर्मेशन देखनी है आपने, कि क्या आपने यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हुए थे, कोई कंफर्मेशन का साइन मिला था, ठीक है। देखें 30 मिनट में तो कोई नहीं मिला, ठीक है। 30 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, ये जगह है जी, और 15 मिनट पे आ जाएं, ये जगह है, ठीक है, ये वाली जगह। अब आप देखें कि क्या यहाँ पे 15 मिनट पे कोई बना है बाय का कंफर्मेशन का, जो हमने तीन पढ़े हैं,
ये रेड कैंडल है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है। मॉर्निंग स्टार भी नहीं बना अगर कोई ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती। ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग भी नहीं बना कि जो अगली कैंडल बाय की बनती, पिछली रेड कैंडल होती बाय की बड़ी होती इनगल्फ करती, कोई नहीं बना। तो हमने अच्छा क्या यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है? नहीं बना। हैमर बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो हमने बाय की ट्रेड ली ही नहीं यहां से। ठीक है, कंफर्मेशन ही नहीं मिली। अच्छा यहां पे देख लें नीचे, ये स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल था। तो ये देखें 15 मिनट में ये पहली कैंडल सेल की है, ये दूसरी कैंडल कौन सी बनी? बाय की। और इसकी बॉडी पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये देखें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए, ये टीपी हिट हो गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है, जो नॉलेज है 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग लेवल्स, ये इसको आपने लाइट नहीं लेना। ठीक है, ये देखें आप यहां पे, मतलब हर जगह के ऊपर आपको ये जो 3 साइन मैंने कंफर्मेशन के बताए हैं, ज्यादातर जगहों के ऊपर इनमें से कोई एक आपको प्ले करता हुआ मिलेगा। ठीक है, जहां पे बन गया वहां से ट्रेड में इंटर हूं सही जगह से, बाय और सेल की में। ठीक है जी, स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से बाय कंफर्मेशन के बाद, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से सेल की ट्रेड में कंफर्मेशन के बाद। और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं आप, अपना प्रॉपर टीपी लगाएं। स्टॉप लॉस हिट होगा तो नुकसान थोड़ा ही होना है, वरना टीपी हिट हो जाएगी तो आपने खुश हो जाना है। एक टीपी जब आपकी हिट हो गई ना, वो आपके 2 स्टॉप लॉस, यानी कि 2 ट्रेडों के नुकसान पूरा कर देती है। तो आपका दिल गुर्दा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। शुरू में आपने ये प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट के ऊपर, फ्री अकाउंट के ऊपर ट्रेडें लेनी है। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बड़ी हो जाएगी अगले 3 4 5 दिनों में, उसके बाद आपने अल्लाह का नाम लेके यही काम शुरू कर देना है, किस पे? अपने रियल अकाउंट्स के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडर बन जाना है, पैसा कमाना शुरू कर देना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात आखिरी जो मैं अभी यहां पे कहना चाहता हूं, कि याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, ये देखें 4 घंटे का चार्ट है, तो एक लेवल के ऊपर, ये सपोर्ट का लेवल है, एक दफा प्राइस ने टक्कर मारी, सपोर्ट का लेवल नहीं टूटा। दूसरी दफा टक्कर मारी तो नहीं टूटा अगर, तो तीसरी दफा जब टक्कर मारेगी ना कैंडल, तो उस लेवल के टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दीवार के ऊपर, ये दीवार है ना सपोर्ट का लेवल, इस पे आपने एक दफा हिट किया जोर से, ठीक है, टक्कर मारी, तो हो सकता है वो लेवल ना टूटे, दीवार ना टूटे, लेकिन टूटी तो नहीं, तो उसमें दरार तो पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत ही कमजोर तो हो जाएगी वो एक टक्कर से भी। तो दूसरी टक्कर जब लगी, वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो अगर वो ना टूटी तो तीसरी टक्कर पे अब उसकी कमजोरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो टूट भी सकती है। मेरी बात समझ गए? तो स्ट्रांग जो स्पोर्ट के लेवल्स होते हैं या रेजिस्टेंस के लेवल, वो तीसरी या चौथी टक्कर के ऊपर टूटना उनका बहुत ज्यादा कंफर्म हो जाता है। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है कि कोई भी स्ट्रांग लेवल आप बनाएंगे, 4 घंटे की बात कर रहा हूं आपको। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप कोई भी लेवल्स यहां पे ड्रॉ करेंगे, तो पहली लेवल अगर टक्कर पे वो नहीं टूटे, या दूसरी टक्कर पे नहीं टूटे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरी पे भी नहीं टूटेंगे। अगर तीसरी पे बच गए, चौथी पे लाजम टूट जाते हैं। अगर चौथी पे बच गया तो पांचवी पे तो श्योर हो जाता है कि टूटना है इसने, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज का जी मैं सेशन यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ। इसके बाद मैं आपके माइक अनम्यूट करने लगा हूँ, और आपका जो क्वेश्चन है तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन करने चाहिए।